जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का आज लास्ट दिन है। आज 25 अक्टूबर है और आज वो रिटायर हो रहे हैं और आज ही सुप्रीम कोर्ट में उनके इजाज़ में एक अलविदाई रेफरेंस दिया गया। उस रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अदम शिरकत की है और एक ख़त भी लिख दिया है चीफ जस्टिस साहब को और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भेजा है कि मैंने ये अलविदाई रेफरेंस में शिरकत क्यों नहीं की। एक तो वो उम्र पे भी जा रहे हैं और दूसरा उन्होंने अपनी अदम शिरकत के लिए एक ख़त भेज दिया और उस ख़त में उन्होंने बहुत वाज़ेह तरीके से आजकल बहुत से वकला हज़रात सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर भी बातें कर रहे हैं जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को मुतस्सब भी कहा हामिद खान साहब ने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहले भी अपने एक ख़त में लिखा था कि जो लोग हैं वो हमें देख रहे हैं और तारीख़ जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। तो आज के जो ख़त है उसमें उन्होंने हवाला दिया जस्टिस साकिब निसार जो हैं जब वो अलविदा हो रहे थे और उनका जो अलविदाई रेफरेंस था उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी और ये भी उन्होंने हवाला दिया और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि काजी फायज़ ईसा साहब का जो अलविदाई रेफरेंस है उसमें मैं शिरकत क्यों नहीं करूँगा। और उन्होंने बताया कि जो हमारा काम है जो हमने करना है वो क्या है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टांस होना चाहिए। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब उनके दौर में बिल्कुल नहीं हुआ और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, लोगों को उठाया गया, बहुत कुछ हुआ लेकिन उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की। इसमें उन्होंने डिटेल अपना एक ख़त भेजा और साथ में उन्होंने ये भी कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि मेरे इस ख़त को अलविदाई रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाए। अलविदाई रेफरेंस में बहुत सी बातें हुई, जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने तकरीरें की, लेकिन जो सबसे मेन तकरीर थी नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की। उन्होंने अपनी तकरीर के स्टार्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया, उनकी तारीफ वगैरह की। उसके बाद उन्होंने जो अपने जो मेन एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है अपना, वो दिया और उन्होंने बताया कि जो जुडिशरी और एग्जेक्टिव के दरमियान जो एक पैरेलल चीज़ें होती हैं, एक लेवल होता है, डिफरेंस होता है कि जुडिशरी जो है वो अलग से चलती है और एग्जेक्टिव के मामला अलहदा होते हैं, उनमें तवाज़न बरकरार रखना कितना ज़रूरी है, इस पे उन्होंने बताया। और इसमें बहुत सी इस एक फ़िक्रे में मैसेज भी गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो आने वाले वक्तों में एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान जो चीज़ें हैं उनको बराबर रखेंगे और एग्जेक्टिव के दरमियान जो मदाखलत है, जुडिशरी के दरमियान जो एग्जेक्टिव की मदाखलत है उसको रोकेंगे, उसके ऊपर एक बंद बांधेंगे और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन पे भी वो अपना जो फोकस है वो रखेंगे। और आने वाले वक्तों में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं है, किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई एलिगेशन आज से पहले नहीं लगा। तो वो आने वाले वक्तों में वो चाहेंगे कि जिस तरह जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो मुतनाज़ा होके जा रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एक मुतनाज़ा चीफ जस्टिस बन के कल को जब वो रिटायर हों तो लोग तारीख में लिखेंगे या तारीखदान जो हैं वो जब तारीख लिखते हैं तो वो तारीखदान जो होते हैं ना वो बड़े ज़ालिम होते हैं। वो तारीख जो है वो बिल्कुल सही लिखते हैं, वो नहीं देखते कि ये कौन है कौन नहीं है, वो उनके जो किरदार होते हैं वो बिल्कुल वाज़ेह करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में देखते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो लाइन ड्रॉप की है कि मैं इस लाइन पे चलूँगा, वो उस लाइन पे किस तरह साबित कदम रहते हैं और क्या करते हैं और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर वो कितना रोक लगाते हैं और कितना अपने जो इख्तियारात हैं उनमें तवाज़न रखते हैं और एग्जेक्टिव की जो मुदाखलत है उसको किस हद तक रोकते हैं। शुक्रिया।